बुझती हुई रोशनी। एक ज़माने की बात है। ल्यूमिना किंगडम में आसमान कभी अंधेरा नहीं होता था। किंगडम को क्रिस्टल हार्ट से बिजली मिलती थी, जो एक बहुत बड़ा हीरा था और सबसे ऊंचे टावर पर रखा था। इस किंगडम में एलारा नाम की एक जवान लड़की रहती थी। वो कोई राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक स्टार वीवर थी। वो रोशनी के धागे लेकर उनसे गर्म कंबल और लालटेन बना सकती थी। एक भयानक शाम, एक ठंडी हवा चली और क्रिस्टल हार्ट अचानक धूल में मिल गया। किंगडम पहली बार अंधेरे में डूब गया। लोग डर गए। राजा ने घोषणा की, हार्ट को शैडो रेल्म ने चुरा लिया है। इसे वापस लाने की हिम्मत कौन कर सकता है? एलारा अपनी छोटी बुनाई की सुई पकड़े हुए आगे बढ़ी। उसने कहा, मेरे पास तलवार नहीं हो सकती, लेकिन मुझे रोशनी का रास्ता पता है। फुसफुसाते जंगल। एलारा शहर से सिर्फ एक लालटेन लेकर निकली, जिसे उसने खुद बुना था। शैडो रेल्म तक पहुंचने के लिए उसे विस्परिंग वुड्स पार करना था। यहाँ के पेड़ ऊंचे और बैंगनी रंग के थे, और वे यात्रियों के कानों में शक की बातें फुसफुसा रहे थे। वापस जाओ छोटी लड़की, पेड़ों ने फुसफुसाया। तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम डरी हुई हो। एलारा को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। अंधेरा घना था, लेकिन उसने अपनी लालटेन की तरफ देखा। वो छोटी थी, फिर भी उसने परछाइयों को पीछे ढकेल दिया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और एक धुन गुनगुनाई जो उसकी दादी ने उसे सिखाई थी। उसकी लालटेन की रोशनी और तेज हो गई, जिससे डरावनी फुसफुसाहट एक धीमे गाने में बदल गई। पेड़ उसकी हिम्मत देखकर अलग हो गए, जिससे सिल्वर मॉस से ढका एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई दिया। फंसी हुई लोमड़ी। जब एलारा चांदी के रास्ते पर चल रही थी, तो उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। कांटों की झाड़ी में एक लोमड़ी उलझी हुई थी, जो पूरी तरह चांदनी से बनी थी। ये एक मून फॉक्स थी, जादू का एक दुर्लभ जीव। प्लीज मेरी मदद करो, लोमड़ी चिल्लाई। मैं फंस गई हूँ। एलारा जानती थी कि उसे जल्दी है, लेकिन वो किसी को दर्द में नहीं छोड़ सकती थी। उसने अपनी बुनाई की सुई से ध्यान से एक एक करके कांटे निकाले। जैसे ही लोमड़ी आज़ाद हुई, उसने अपना फर हिलाया, जिससे हर जगह चमक बिखर गई। मैं ओरियन हूँ, लोमड़ी ने कहा, क्योंकि तुमने मुझ पर दया दिखाई जबकि तुम दूर जा सकती थी, इसलिए मैं तुम्हारी गाइड बनूंगी। शैडो रेल्म खतरनाक है, लेकिन मैं वो चीज़ें देख सकती हूँ जो इंसानी आंखें नहीं देख सकती। पहेलियों का पुल। ओरियन एलारा को एक विशाल घाटी तक ले गया। कोई पुल नहीं था, केवल घना कोहरा था। अचानक एक विशाल स्टोन गार्डियन गहराई से उठा। कोई भी पास नहीं होगा, गार्डियन ने चिल्लाकर कहा, जब तक आप मेरी पहेली का उत्तर नहीं देते। यदि आप असफल होते हैं तो आप गिर जाते हैं। एलारा आगे बढ़ी। अपनी पहेली पूछो, उसने साहसपूर्वक कहा। द गार्डियन ने कहा, मेरे पास आवाज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको कहानियां सुना सकता हूँ। मेरे पास पंख नहीं है, लेकिन मैं दुनिया भर में उड़ सकता हूँ। मैं आंसू या हंसी ला सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई शरीर नहीं है। मैं क्या हूँ? एलारा ने एक पल के लिए सोचा। उसने अपनी सुई और धागे को देखा। वो मुस्कुराई। आप एक किताब या एक कहानी है, उसने उत्तर दिया। गार्डियन ने गड़गड़ाहट की, और धीरे धीरे विशाल तैरते पत्थर कोहरे से उठकर एक पुल बन गए। आप बुद्धिमान हैं स्टार वीवर, उन्होंने कहा। भाग 5। परछाई राजकुमार। आखिरकार वे परछाइयों के किले तक पहुंच गए। वो जगह ठंडी और बेरंग थी। सिंहासन कक्ष के ठीक बीच में परछाई राजकुमार खड़ा था। उसने एक कांच के जार में क्रिस्टल हार्ट के चमकते हुए टुकड़े पकड़ रखे थे। वो दुष्ट नहीं लग रहा था, वो उदास और ठंड से कांपता हुआ दिख रहा था। तुमने हमारी रोशनी क्यों चुराई? एलारा ने नरमी से पूछा। राजकुमार ने उसकी ओर देखा। क्योंकि मेरा राज्य ठंड से जम रहा है। हम सदियों से ठंडे अंधेरे में जी रहे हैं, जबकि तुम्हारे लोग अनंत गर्माहट का आनंद ले रहे थे। मेरा इरादा दिल को तोड़ने का नहीं था, मैं बस अपने लोगों के लिए थोड़ी सी गर्माहट उधार लेना चाहता था। एलारा को एहसास हुआ कि ये कोई युद्ध नहीं था, ये गलत फहमी थी। वो उसके रक्षकों के पास से गुजरते हुए सीधे राजकुमार के पास गई। उसने कोई हथियार नहीं निकाला, इसके बजाय उसने अपनी बुनाई वाली सुई निकाली। एक नया संतुलन। एलारा ने क्रिस्टल हार्ट के टुकड़ों को उठाया। रोशनी को किसी जार में कैद करके नहीं रखा जा सकता, उसने कहा, और ये केवल एक साम्राज्य के लिए नहीं बनी है। अपनी जादुई सुई का इस्तेमाल करते हुए उसने रोशनी के टुकड़ों को कमरे की परछाइयों के साथ बुनना शुरू कर दिया।
उसने सांझ की एक खूबसूरत चादर तैयार की, जो दिन और रात का मिश्रण थी। क्रिस्टल हार्ट फिर से जुड़ गया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। वो एक धीमी और कोमल लय के साथ धड़क रहा था। उसने हार्ट को आसमान की तरफ तैरा दिया। अब से, उसने ऐलान किया, ये हार्ट सफ़र करेगा। 12 घंटे ये ल्यूमिना पर चमकेगा और हमें दिन देगा, और 12 घंटे ये यहाँ चमकेगा और तुम्हें दिन देगा। छाया राजकुमार मुस्कुराया। उसने पहली बार गर्माहट महसूस की थी। दोनों साम्राज्य अब दुश्मन नहीं थे। उन्होंने सूरज और तारों को आपस में बांट लिया, और इस तरह पहली बार दिन और रात की शुरुआत हुई।